Welcome children, welcome to my channel MedSetGo. Today in this video we will learn about the fundamental or basic concept of algebra in one single video. So without wasting any time, let's get started. So in this video our first topic is constants or variables. What is constants and what is variable? I will explain both in English and Hindi. So what is constant? Basically the numeric number. The numeric number we can say are the constant. Like in arithmetic, we use digits 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Each of which has a fixed value. So these digits and the numbers are called constants. Now in Hindi, जो भी हमारे numbers हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on, जितने भी numbers हैं उनकी एक fixed value है कि 5 है तो उसकी value है वो 5 है, उसकी face value क्या है? That is 5. So वो constant है, वो कभी change नहीं होते, तो those numbers are called constant. Next, we'll talk about variables like x, y, z, a, b, c. These are called variables. They can change their values. So variable means they can change their values. Like in algebra, we use letters of English alphabet A, B, C, D, so on, X, Y, Z. So which can be assigned any value according to the question. Okay, so they can change their values. So the letter used in algebra are called variables. So जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट हम यूज करते हैं अलजेब्रा में उनकी वैल्यू आप देखो हर क्वेश्चन में कोई एक्स की वैल्यू कहीं 2 आएगी, कहीं 5 आएगी, कहीं 6 आएगी, तो उनकी वैल्यू चेंज होती है, इसलिए हम उन्हें वेरिएबल कहते हैं. वेरिएबल मीन जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है और कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू सेम रहती है. ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल इज ऑलवेज अ वेरिएबल. अगर हम कॉम्बिनेशन लें वेरिएबल्स का, हमने ले लिया x एंड y का एडिशन कर दिया x प्लस वाई, तो वो भी एक हमेशा वेरिएबल रहेगा. और अगर हम कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन लें, अगर हमने 2 + 4 कर लिया दैट इज 6, तो वो क्या है? कांस्टेंट है अपने आप में, है ना, तो वो क्या रहेगा? और कांस्टेंट रहेगा. लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन ले वन और मोर कांस्टेंट एंड वन और मोर वेरिएबल का, जैसे हमने एक ले लिया 2 + x, तो 2 + x, तो वो वेरिएबल गिना जाएगा क्योंकि उसमें x आ गया और उसकी वैल्यू चेंज होगी तो पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उसको हम लेंगे वेरिएबल. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 4 + x. अब हमने एक बार तो x की वैल्यू 1 रख दी तो हमारे पास आंसर आ गया 5. 4 + 1 5. अब नेक्स्ट टाइम हमने x की वैल्यू रख दी 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 + 2 6. तो इसका मतलब पूरे एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो 4 + x है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है अगर हम x की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं. तो इसका मतलब एक कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी क्या होगा? एक वेरिएबल ही होगा, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज ही होगी. आई होप आपको कांस्टेंट और वेरिएबल अच्छे से समझ में आ गया होगा. कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है. जितने भी हमारे न्यूमेरिक नंबर हैं हम उन्हें कांस्टेंट कहेंगे, और जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं जिनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं वो वेरिएबल्स होंगे. ठीक है, अब लेट्स मूव. Okay, now we'll discuss about the term or algebraic expression. Term. A term is a number or variable or a combination of both is called term. Term क्या होगी? हमारा कोई नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. जैसे एक मैंने यहाँ पे लास्ट में एग्जांपल लिया है, तो इसमें देखेंगे, इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि टर्म क्या है. ठीक है, उसको हम समझेंगे क्या टर्म है. जैसे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x² है, 2x है, ठीक है, -2 है, तो ये क्या है? ये उसके टर्म्स हैं. अब देखो, अब इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म. कितने टर्म है? 3 टर्म. तो 3 टर्म्स वाले को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल. तो ये एक्सप्रेशन कैसा है? ट्राइनोमियल. अगर हम इसमें 2 टर्म हो, खाली अगर होता यहाँ पे x² + 2x, तो कितने टर्म हो गए? तो हमारे टर्म हो गए कितने? एक तो टर्म हो गया x² और एक टर्म हो गया 2x. 2 टर्म्स हो गए, तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे बाइनोमियल. और अगर मान लो कोई भी एक सिंगल टर्म है, एक ही सिंगल टर्म है,
तो वो उस एक ही टर्म है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जो प्लस और माइनस से जिसमें टर्म्स प्लस और माइनस से मिलके बनी होती हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर टर्म्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम प्लस एंड माइनस। ओके, तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हमें इसमें कोई पूछे कि इसमें कितने, ये कैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो कैसा है? इसमें 1 2 3 3 टर्म्स है, तो ये क्या है? ये है ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है या दो से ज्यादा टर्म्स है, तो वो हमारा होता है पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है? बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है और ट्राइनोमियल भी क्या है? पॉलिनोमियल है। तो we can say this expression we can say is a polynomial or we can say is a trinomial। ये एक ट्राइनोमियल भी है और ये एक पॉलिनोमियल भी है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हमें चेक करना है whether it is a monomial, binomial और trinomial। तो इसमें कितनी टर्म है? 5 एक टर्म हो गई, जो भी प्लस माइनस से अलग अलग है वो उसकी टर्म है। प्लस 2 है, एक टर्म हो गई। इसमें अगर आपको टर्म लिखने, अगर इसी क्वेश्चन में आ जाए कि इसमें टर्म्स लिखो, तो इसमें टर्म्स क्या है? 5 कॉमा 2a, क्योंकि प्लस के साइन को हम लिखते नहीं है तो हम इसलिए ऐसे लिख दिया हमने 2a, कॉमा साइन के साथ लिखेंगे 3b किसका है? माइनस का, देन माइनस 3b। ये इसकी 3 टर्म्स हो गई। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। अब सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, टर्म क्या है हमारी? 2a, 2a टर्म हो गई और कॉमा दूसरी टर्म हमारी हो गई x। तो दो टर्म्स आ गई हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा बाइनोमियल। थर्ड में टर्म हो गई 6b कॉमा माइनस वाई, कितनी टर्म हो गई? 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, 2x डिवाइडेड अपॉन 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x अपॉन 4, है ना? लेकिन इसमें कुछ प्लस माइनस आ रहा है? कोई प्लस माइनस नहीं आ रहा, इसका मतलब ये सिंगल टर्म है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ये हमारा मोनोमियल। प्लस और माइनस से अगर टर्म्स अलग है या जुड़ी हुई है तो ही हम उसको टर्म्स मानते हैं, अगर वो प्लस माइनस से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर डिवाइड आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो उसको हम अलग अलग टर्म नहीं कंसीडर करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसमें पार्ट है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है? अगर हिंदी में समझे, कॉफिशिएंट मीन्स हो गया पड़ोसी, नेबर। जिसका भी कॉफिशिएंट निकालना है, देखेंगे उसके पड़ोस में कौन है, उसके नेबर में कौन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई का निकालना है, किसमें निकालना है? -3xy में। तो एक्स वाई का निकालना है, एक्स वाई को छुपा दो। तो उसका एक्स वाई का पड़ोसी कौन रह गया? -3a। तो यही उसका क्या हो गया? कॉफिशिएंट। सिंपल याद रखना है, कॉफिशिएंट मीन्स पड़ोसी, जो भी नेबर है। तो एक्स वाई को छुपा देंगे, क्या बचा? -3a, वही उसका कॉफिशिएंट है। सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ 15 in -15 pz। we have to find the coefficient of 15, so we have to hide 15। okay, whatever remains in the question, like here we can see, if we hide 15, then we can see we have -pz। so this is the coefficient of 15 in -15 pz। this is the trick, that coefficient means neighbor, पड़ोसी। जिसका भी कोफिशिएंट निकालना है उस टर्म को हम हाइड कर देंगे, एंड द रिमेनिंग वन इज आर कोफिशिएंट। ओके, आई होप you understand this। okay, next part। so next part is the degree of monomial and polynomial। so the degree of polynomial is the degree of the highest degree term। we have to find the highest degree term। highest degree वाली term हमें find करना है। firstly हमें अब term समझ में आ गया क्या है। तो जैसे x square equals to 1, or we can write x square minus 1 equals to 0। so here we have two terms, x square and -1। okay, so
हाईएस्ट डिग्री टर्म की हमें हाईएस्ट डिग्री देखनी है, 1, कोई पावर नहीं है ना, इट मीन्स 1 पावर 1, और यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पावर है हमारी 2, तो हाईएस्ट डिग्री, जो हमारी हाईएस्ट डिग्री टर्म हमें देखनी होती है, हेयर जो एक्सपोनेंट है ऑफ एक्स स्क्वायर का वो कितना है 2, तो हमारा डिग्री हो गई इस इक्वेशन की 2, ये हमारा मोनोमियल था फर्स्ट। सेकंड थर्ड हम पॉलिनोमियल में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस टर्म की एक्सपोनेंट पावर कितनी है 4, और यहाँ पे हम इसकी पावर देखेंगे कितनी है, देखो यहाँ पे x3 एंड y2 पावर क्या है, जो एक्सपोनेंट है हमारे, हम इसको ऐड कर लेंगे, 3 + 2, इसकी पावर कितनी हो गई यहाँ पे 5 इस टर्म की, और इसकी 2, और यहाँ पे कोई पावर नहीं है मीन्स 1, इस पूरी टर्म की पावर कितनी हो गई 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 5, तो डिग्री हमारी कितनी हो गई इसकी 5, इस एक्सप्रेशन की हमारी डिग्री इस टर्म की कितनी हो गई हमारी 5, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 5, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 5। नेक्स्ट देखते हैं इसकी, इस टर्म की डिग्री, इस टर्म की पावर कितनी है 5, यहाँ पे 2 प्लस के ऊपर कुछ नहीं है 1, 2 + 1 कितनी हो गई 3, यहाँ पे 3, और y के ऊपर कुछ नहीं है हेयर 1, 3 + 1 4, then the highest degree is 5, so the degree of this polynomial is 5। ओके, पहले हमें टर्म की अलग अलग हम पावर निकाल लेंगे, जो बीच में जिसमें कोई साइन नहीं है, इट मीन्स देयर इज अ मल्टीप्लाई साइन, वी हैव टू ऐड द पावर, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट पावर, दैट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, सो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म। क्लियर? आई होप आपको एक बेसिक कंसेप्ट अलजेब्रा का समझ में आया होगा। So if you really like this video, please subscribe my channel and like my video, and don't forget to share my video. Till then, bye bye.